गजा पर इसराइली बर्बरियत पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास आज होगा। इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी न्यूयॉर्क पहुंच गए। तुर्की, फ़लस्तीन और ट्यूनिस के वज़ीर ख़ारजा भी शाह महमूद कुरैशी के हमरा वज़ीर ख़ारजा जनरल असम्बली में मज़लूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम पर बात करेंगे। शाह महमूद जनरल असम्बली के सदर समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। कहते हैं यूएन असम्बली इजलास में फ़लस्तीन के हक में भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। इसराइल अगर किसी की सुनेगा तो वो अमरीका की सुनेगा। फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत खत्म ना हुई। ताज़ा हमलों में मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद, शहदा की तादाद 227 हो गई, 63 बच्चे भी शामिल। इसराइली फोर्सेस का मगरबी किनारे पर एहतजाज करने वालों पर धावा, 4 मुजाहिरीन भी शहीद। इसराइल ने मिस्र की जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म की 8वीं बरकरार, अहदाफ हासिल करने तक हमले जारी रखने का ऐलान। सक्खर में सांगी के करीब नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे के नतीजे में 13 मुसाफिर जाँ बहक, 25 से जायद जख्मी। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। पाक फौज की इमदादी टीमों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इंतजामिया ने नजदीकी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर कोच मुल्तान से कराची जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क में मजीद 131 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 51,130 टेस्ट किए गए। 4,207 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मस्बत केसेस की शरह 8.22% रही। 24 मई से स्मार्ट लॉकडाउन की पाबंदियां नरम। एनसीओसी के बड़े फैसले। तालीमी इदारे, होटल और शुबा सयाहत खोलने का फैसला। 5% से कम शरह वाले इलाकों में तालीमी इदारे मुकम्मल खुल जाएंगे। तमाम रेस्टोरेंट्स को रात 12 बजे तक आउटडोर डाइनिंग की इजाजत। टेक अवे 24 घंटे होगा। 1 जून से आउटडोर शादियों की तकरीबात की इजाजत होगी। सिनेमाज, पार्क्स, इंडोर जिम और इंडोर तकरीबात पर पाबंदी रहेगी। असद उमर कहते हैं अगर लॉकडाउन लगवाना अच्छा नहीं लगता तो जल्दी वैक्सीन लगवाएं ताकि कारोबार खुल जाएं। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन से किसी किस्म के साइड इफेक्ट्स नहीं आए, ये बिल्कुल महफूज है। वफाकी वजीर ने मास वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। वजीर सेहत सिंध अजरा पेचहो कहती हैं बैनुल-अक़वामी सफर और मुसाफिर वायरस के फैलाव का ज्यादा सबब बन रहे हैं। मुसाफिरों को 10 दिन क्वारंटीन करने के फैसले पर अमल नहीं किया जा रहा। सारे माफियाज इकट्ठे होकर मुझसे एनआरओ लेने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मैं कभी एनआरओ नहीं दूंगा। ताकतवर माफियाज को कानून के ताबे लाकर दिखाऊंगा। लंदन भागने वालों को जल्द पकड़कर वापस लाएंगे। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं माजी की हुकूमतों ने जल्दबाजी में मुआहदे करके आईपीपी से पैसे खाए। आसान तरीका था कि एक पावर प्लांट लगाऊं और पैसे कमाऊं। गुज़श्ता 2 सालों की तरह रवां साल भी गंदम दरामद करना पड़ेगी। जहांगीर तरीन का बुज़दार सरकार पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम। कहते हैं पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ग्रुप बनाया। पंजाब हुकूमत को कहूंगा कार्रवाइयां बंद करें और हमारे ग्रुप का ख्याल करें। हम पीटीआई से अलग नहीं हो रहे, हमारी जमात पीटीआई ही है। सिर्फ हम ख्याल ग्रुप बनाया है जिससे तूफान बर्पा हो गया। हमारे पार्लिमानी लीडर असम्बलियों में आवाज उठाएंगे। हमारे खिलाफ तीनों एफआईआर में चीनी का कोई जिक्र तक नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की जमानत में 31 मई तक तौसील। नाअहल तरीन हुकूमत का तरीन निकल गया। जहांगीर ग्रुप का प्रेशर साफ नजर आ रहा है। इनके खिलाफ केसेस खत्म कर दिए जाएंगे। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं तमाम एटीएम्स इमरान खान के साए तले एक हैं। पिंडी रिंग रोड मंसूबे में अरबों का नुकसान पहुंचाया गया, अपनों को नवाजा गया। अब सवाल यह है कि क्या कौमी असम्बली का इमरान खान पर एतमाद है? फवाद चौधरी कहते हैं कि 3 साल गुजर गए, अगले 2 साल भी गुजर जाएंगे। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। शेख रशीद ने कहा कि ग्रुप बनते रहते हैं, पार्टी में ऐसे मामलात मामूल की बात है। जहांगीर तरीन इमरान के साथ हैं, बजट में भी वोट देंगे। शाह महमूद कुरैशी बोले कि अगर इमरान खान पर एतमाद नहीं तो पार्टी में रहने की गुंजाइश भी नहीं। तरीन ग्रुप के अरकान की उजलत और घबराहट बेमायनी है। इस तरह हम ख्याल ग्रुप से इन अरकान की असम्बली रुकनीत भी मुतासर हो सकती है।
फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बड़े शहरों में एहतजाज। कराची के शहरी सड़कों पर निकल आए तलबा और तालिबात। सियासतदानों के अलावा शोबिस सितारों ने भी इजरायली जारहियत के खिलाफ मुजाहिरों में शिरकत की। लाहौर में ताजरों और सनतकारों ने लाहौर चैम्बर से गवर्नर हाउस तक फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली। इस्लामाबाद में भी अल-कुद्स रैली, एफ8 से डी चौक तक निकाली गई रैली में शहरियों की बड़ी तादाद शामिल हुई। अमेरिका और कनाडा में भी इजराइल के खिलाफ मुजाहरे। मायरा कत्ल केस में अहम पेशरफ, नामजद मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। लाहौर पुलिस ने अबूरी जमानत वापस लेने पर साद अमीर भट्ट को गिरफ्तार कर लिया। मायरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मंजर-ए-आम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला के मुंह और गर्दन पर गोलियों के 2 निशान हैं। चेहरे पर गोली लगने से दांत भी टूटे हुए हैं। मायरा की गर्दन पर फंदे का निशान पाया गया। शायकीन क्रिकेट के लिए बुरी खबर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL एक बार फिर मुलतवी करने का फैसला। ऑपरेशनल वजूहात के बायस लीग के बकिया 20 मैचेस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए गए। और अमेरिका के पीछे चीन भी मरीख पर जा पहुंचा। चीन के मार्स रोवर ने मरीख पर ली गई पहली तस्वीर जमीन पर भिजवा दी। तारीख साज लम्हे पर चीनी साइंसदान खुशी से निहाल। चीनी खलाई रोवर सुर्ख सैयारे में जिंदगी के आसार से मुतालिक शवाहिद जमा करेगा। बुलेटिन में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा और मैं हूं हिफ्जा इम्तियाज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना के बाद जारी NCOC के मुताबिक मुल्क में मजीद 131 अफराद इंतकाल कर गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 51,130 टेस्ट किए गए। 4,207 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मस्बत केसेस की शरह 8.22% रही। कोरोना के वार पाकिस्तान में अब तक थमे नहीं है। मजीद 131 अफराद इंतकाल कर गए गुज़श्ता 24 घंटे में और 51,130 टेस्ट किए गए थे। 4,207 उनमें से पॉजिटिव आए और पॉजिटिव केसेस की शरह 8.22% रही है, यानी कि दोबारा बढ़ना शुरू हो गई है। और दूसरी तरफ NCOC ने कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी के बाद पाबंदियों में नरमी का ऐलान किया है। 24 मई से सयाहती मकामात को खोलने का फैसला किया गया है। रेस्टोरेंट्स पर रात 12 बजे तक आउटडोर डाइनिंग की इजाजत दे दी गई है। 5% से कम कोरोना केसेस वाले अजला में तालीमी इदारे भी खुल जाएंगे। NCOC ने 1 जून से आउटडोर शादी तकरीबात की इजाजत देने का ऐलान भी किया है, जिसमें सिर्फ 150 अफराद शरीक हो सकेंगे। शादी की तकरीबात की इजाजत का हतमी फैसला 27 मई को होने वाली मीटिंग में जायजे के बाद किया जाएगा। कोरोना केसेस में कमी, NCOC का लॉकडाउन में नरमी का ऐलान। 24 मई से पाबंदियां खत्म। NCOC के एलामिये के मुताबिक 5% से कम केसेस वाले अजला में पीर से मरहलावार स्कूल खोले जा सकेंगे। SOPs के साथ सयाहत खोलने की इजाजत दे दी गई है। रेस्टोरेंट्स और होटल्स में आउटडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक, जबकि टेक अवे की सहूलत 24 घंटे कर दी गई। मज़ारात, सिनेमा, इंडोर डाइनिंग, इंडोर जिम और पार्क बदस्तूर बंद रहेंगे। हफ्ते इतवार को बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। वफाकी वज़ीर असद उमर ने इस्लामाबाद में मास वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। सेंटर में रोजाना 7,000 अफराद को वैक्सीन लग सकेगी। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो जल्द वैक्सीन लगवाएं ताकि पाबंदियां मुस्तकिल खत्म हो सकें। एक तो ज़ाहिर इनफरादी फायदा इसका कि हमारी अपनी ज़ात, हमें जो खतरा है वो खतरा कम होगा अगर हम वैक्सीनेशन कराएंगे, लेकिन इसका बहुत बड़ा इज्तिमाई फायदा भी है। जितनी जल्दी वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी करा लेंगे, उतनी ही जल्दी ये मुमकिन हो सकेगा कि ये जो हम बंदिशें हमें बदकिस्मती से लगानी पड़ती हैं, हमें कोई अच्छा नहीं लगता ये बंदिशें लगाकर, मार्केटें खुलें, लोगों का रोजगार चले। NCOC के मुताबिक 1 जून से 150 अफराद के साथ ओपन एयर मैरिज हॉल में तकरीबात की इजाजत होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50%, ट्रेनें 70% गुंजाइश के साथ चलाई जा सकेंगी।